पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी, कराची में सबसे ज्यादा महंगी है, और कराची के लोगों को, कराची के सनतकारों को बिजली महंगी मिल रही है, ओवर बिलिंग हो रही है। वजीर आजम को पता है, गवर्नर को पता है, सीएम को पता है, फेडरल मिनिस्टर को पता है, अपोजिशन लीडर को पता है, हुकूमत के लीडर को पता है, और सबके हाथ पांव बंधे हुए हैं। आखिर क्यों? ये तमाम चीजें क्यों? नैब ने नोटिस ले लिया है, नैब इंक्वायरी कर रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा इंक्वायरी कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 6 घंटे का इजलास किया है, फेडरल मिनिस्टर्स ने आके हाथ पांव जोड़े हैं, के ही नहीं मान रही। अब ये है सारी सूरत। मतलब ये इदारे स्टेट से ऊपर है, मतलब इनको संभालना मुश्किल है। मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि ये सारे सीन के बाद अब क्या आर्मी चीफ ने नोटिस लेना है? क्या उन्होंने बॉर्डर से आके, एलओसी से आने के बाद केई के सीईओ के पास बैठना है, बात करनी है कि शहरियों को ये चीजें दें? क्या उससे बात करनी है कि आप ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, 26,000 इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे लोड शेडिंग हो रही है, सनतकार चिल्ला रहा है, उसकी एक्सपोर्ट मुतासिर हो गई है। इतने सारे मसाइल के साथ ये चलेगा कैसे शहर? कौन सा तरीका है इसको शहर को आप चलाएंगे? कौन सा ऐसे फोरम है जहां पर केई से मुतालिक जाके बात करेंगे? ये तो आपने जो बात मुझसे सवाल किया था कि लोग यहां पे जहां हो रहे हैं करंट लगने से, पिछले साल वाला फुटेज देखें, उससे पिछले साल वाला फुटेज देखें। केई वाले जो लोग आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और स्टे ले लेते हैं कि ये आदमी टीवी पर बात नहीं करेगा। जफर अब्बास के ऊपर पाबंदी लगाई, और ऐसी पाबंदी लगाई कि जफर अब्बास की जबान बंद कर दी है। फैसल साहब, इस सारी सूरत हाल में मेरा फिरदौस साहब आपसे ये गिला है, आप जब कहीं बात होती है तो आप कहते हैं जी हम कराची वाले हैं, हमारा वोट बैंक है, हम कराची के मसाइल को हल करेंगे। लेकिन फिरदौस साहब, आप अगर कराची वाले हैं तो ये मसला नया तो नहीं था ना, या फिर गर्मी आने पर ही आपने इसका हल निकालना था कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जाकर बैठना था, तब कहना था जुल्म हो रहा है, मैं विफाक को खत लिखूंगा। आप पहले कहाँ थे? पहले बीबी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्शन लेता हूँ जो रिमार्क्स फैसल अजीज़ साहब ने दिए हैं, इससे कि ना वो जायज़ हैं ना वो फैक्ट्स पे मबनी हैं। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कराची कितना टैक्स देता है। 70% नहीं देता। कहीं से साबित कर दें, वरना छोड़ दें एंकर बनना और कमेंट करना। कराची से मैक्सिमम टैक्स पिछले 10 साल में कभी कलेक्ट हुआ है तो 58% है। कराची 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। सिंध का टैक्स जो है वो 90 से 95% की रेंज में रहा है। दूसरी चीज़ जो है, जितनी चीज़ें ये कह रहे हैं कि 12 कंपनियां बिजली देती हैं सिंगापुर में, साबित करें मुझे कि 12 अरे यार, मुझसे बहस ना करें, मैं आपको एक कंपनी का नाम दूंगा, मैं आपकी बात साहब, मैं कोई 25 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, आप गलत सर मैं आपको कंपनियों के नाम देता हूं, सुने आप, सुने सिंगापुर की कंपनियों के नाम देता हूं, सुने आप नहीं आप रुक जाइए, आपको करना है, आप मेरे पास आ जाइए, वहां बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात के ऊपर आपके साथ ताउन किया जा सकता है, आपकी गलत बयानी के ऊपर आपके साथ ताउन नहीं हो सकता। आप यहाँ पोजीशन लीडर बने हुए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप अपनी हुकूमत के खिलाफ जाके, के खिलाफ जाके एहतजाज करने बैठ जाते हैं, तस्वीरें खींचने के लिए बैठ जाते हैं। ये कोई बात है आपकी? और आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कंपनियों के नाम सुने, मैं आपको सिंगापुर की कंपनियों के नाम सुना रहा हूं, सुने। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, गूगल पे जाएं, चेक करें। 6 मई 2020 तक जो 12 कंपनियां सिंगापुर के अंदर बिजली प्रोवाइड कर रही है, पहली कंपनी का नाम मैंने आपको बताया। दूसरी कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूं, डायमंड एनर्जी। नहीं, आपने मुझे कैसे कहा गलत है? 95% टैक्स सिंध को कराची देता है, 65% फेडरल को देता है। आप लोगों ने कराची के साथ जो ज्यादती की है वोट लेकर, आप लोगों ने वोट लिया, सीटें ली, इमरान खान ने वोट लिया, सीटें ली, और आपने ये किया। आपने इस तरह प्रोग्राम चलाना है तो आप चलाइए, मैं खामोश हूं। एक सेकंड फिरदौस साहब, बोलते रहे। आपने इल्जाम लगाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप अपनी बात करें तो अपनी बात करें, आप मुझे गलत साबित ना करें, आप अपनी कोताही की बात करें। फैसल अजीज साहब से बात कराइए, इससे कि वो अक्लकुल बने बैठे हुए हैं। फिरदौस साहब, आपसे जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए कि आप पहले कहा थे। You tell me will not interfere। जब मैं बोल रहा हूं नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात करें, मुझ पर इल्जाम न लगाएं। नकवी साहब, आप अपनी बात करें, अपनी कोताहियों का इल्जाम मुझ पर न लगाएं। मैं फैक्ट के साथ काम करता हूं, ये बातें ना करें आप जी। आप ना करें ऐसी बातें। What are you? हैं क्या आप? अभी आप गवर्नमेंट में, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, फेडरल गवर्नमेंट जवाब दे। हाँ, आपकी, मेरा काम है पूछना, मैं फैक्ट्स के साथ हूं, आप जाएं। इंटरफेयर करें, प्लीज स्टॉप हिम फ्रॉम इंटरफेयरिंग। जब तक आप नहीं करेंगे मैं खामोश बैठा हुआ हूं। आप हाफिज नईम साहब से बात करें।
अच्छा चले फिरदौस साहब, आप अपनी बात कहिए, आप कहाँ थे? देखिए कोरोना था, आप लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन सर ये तो बड़ा अच्छा मौका था, सब लोग घर पर बैठे थे, प्रॉपरली हिकमत अमली बन सकती थी, आप लोगों ने क्यों नहीं वीडियो कॉल्स पर बन सकती थी? हिकमत अमली बनी हुई है, अब आप सुनना चाहती हैं? अगर ये खामोश रहेंगे बता दूंगा। 2018 में हमारी हुकूमत आई है, हमने फौरन असेस किया। मुल्क की सूरत हाल ये है कि कराची के साथ कोई नेशनल ग्रिड से सप्लाई करने की बिजली का कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई ने पावर प्लांट्स के लिए परमिशन मांगी थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। जैसे ही हम आए हमने उनको 2 पावर प्लांट्स लगाने की परमिशन, काम शुरू हो गया, जो अगले साल अप्रैल 21 में 450 मेगावाट आएगा, अगस्त 21 में आएगा। ये इलेक्ट्रिकल के मसाइल कोई अलादीन के चिराग से ओवरनाइट सही नहीं हो सकते। दूसरा मसला ये था कि वफाक ने यह कहा कि जो 700 मेगावाट बिजली देते हैं नेशनल ग्रिड से वो भी हम नहीं देंगे, आप अपनी रहें, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कोयले के प्लांट लगाने की नहीं की। हमने जब पूरी पावर सिचुएशन स्टडी की तो हमने ये देखा कि हमारे पास नेशनल ग्रिड में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमने उनको कहा कि आप 2 इंटरकनेक्शन और बनाइए, हम आपको 1400 मेगावाट की और सहूलत देंगे नेशनल ग्रिड से। ये कोई बिजली मुफ्त में नहीं दी जाती, जैसे हाफिज नईमुर्रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि जी हर दफ़ा के इलेक्ट्रिक का फ़ायदा होता है। भाई के इलेक्ट्रिक का फ़ायदा नहीं, सबसे पहले शहरियों का फ़ायदा देखना है कि लोगों के पास बिजली जितनी जल्दी पहुंचा सके। ये नेशनल ग्रिड को कनेक्ट करने के लिए जो फैसिलिटी बननी है उसके अंदर भी 2 से 2.5 साल लगते हैं। उसका फ़ैसला जो है पिछले अक्टूबर में हुआ, फाइनल एग्रीमेंट जनवरी में साइन हुआ। पहला 600 मेगावाट का जो है वो 2021 में अप्रैल मई में मुकम्मल होगा, और जो 800 मेगावाट वाला है वो दिसंबर तक मुकम्मल होगा। लेकिन नतीजा सिफर है। सफर कर रहे हैं अवाम कराची के, जिनके मसले का हल अभी तक नहीं निकला। जब हीट वेव आती है, गरीब का बच्चा मरता है, उसकी जान कीमती है। इतने बड़े माहिर है ना, इतने बड़े माहिर है, इतने बड़े माहिर जितने बैठे हुए। अब आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ना, मैं ये सवाल छोड़ देता हूँ। आइए जनाब, अव्वल तो जो के इलेक्ट्रिक को मोनोपोली बनाया वो हमने नहीं बनाया, जो एग्रीमेंट्स किए हुए वो एग्रीमेंट, इसका एक तरीका एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, नई कंपनी आ जाएगी, कोई शख्स जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए बिजली का प्लांट, बिजली का पावर प्लांट कितने दिन में लगेगा। कुछ नहीं हो रहा, आज भी लाइट वैसे ही जाएगी। कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है भाई? आप बताएं ना क्या हो रहा है, आपने बताया क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रही हैं कुछ नहीं हो रहा। किस तरह काम चलेगा? या तो ये कहना कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा। साहब, आप तो मैदान में मौजूद हैं ना, आपने ये मुकालमा भी सुन लिया फैसल अजीज साहब का, फिरदौस साहब का। आप बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजली के प्लांट लगने हैं या नेशनल ग्रिड से लेनी है बिजली, और कहां से बिजली पैदा? फिरदौस भाई मैं अर्ज कर दूं, देखिए बात ये है, फिरदौस भाई इधर ठंडे दिलो दिमाग से, लोगों का परेशानी है इसलिए सवालात ताबड़तोड़ होते हैं। देखिए मसला ये है कि आप और दूसरों में फर्क है। पीटीआई की हुकूमत ये दावा करके आई थी कि हमने पिछली मरतबा, अच्छा हुआ हमें इख्तिदार नहीं मिला, हमें 5 साल स्टडी करने का मौका मिल गया है। तो के इलेक्ट्रिक तो कम से कम ऐसा सब्जेक्ट है, मैं जानता हूं कि आपको मालूमात थी, मैं जानता हूं आप हमारे धरने में 2017 में आए थे और आंसू गैस के शैल आपने खाए थे, मैं जानता हूं आपको। जब आपको हर चीज पता थी कि ये के इलेक्ट्रिक का मसला ये है, नेशनल ग्रिड का मसला ये है, सप्लाई लाने के लिए क्या चीजें करनी पड़ती हैं, तो भाई अक्टूबर 2019 में जाकर ये एक्टिविटी क्यों शुरू हुई है, ये पहले क्यों नहीं शुरू हो गई? नंबर बात ये कि जब मैं ये कहता हूं कि लाइसेंस कैंसिल करें तो ये मेरी कोई अनफेयर डिमांड नहीं है, इसके नतीजे में कुछ भी नहीं होगा।